इंडिया पे ना? दिनेश भाई का इंडिया पे 40 लगा। भाई अभी इस ओवर में 2 का भाव चल रहा है। अगर तेरे पास रोकड़ा पैसा है कोई फोन करना। हाँ भाई, रोक लो। शंकर भाई के पाकिस्तान पे 50 है। द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत हमारे देश में किसी भी तरह का सट्टा या जुआ पूरी तरह से गैर कानूनी है और इसमें लिप्त पाए जाने पर अपराधियों को 3 महीने से लेकर 5 साल की कैद की सजा हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद पैसे का लालच लोगों को इस गैरकानूनी धंधे की तरफ खींचता रहता है। ये लो 3000। अब 6500 हो गए। लगा दो आज के मैच में सब। ये हुई ना बात। अभी तू देख इसका 4 टाइम कैसे दिलाता हूँ तेरे को। आजा चल आजा। दादा ये पैसों का इंतजाम कहाँ से हुआ? चल तो। अरे आजा। दादा चल चल कुछ नहीं। ये अपना पूरा 6.5। मुंबई इस शहर ने देश को कई मशहूर क्रिकेटर्स दिए हैं, लेकिन इस खेल से जुड़े सट्टा बाजार ने भी अपना सबसे बड़ा जाल इसी शहर में फैलाया है। सट्टा बाजार, जी हां, खेल के मैदान से दूर खेली जाने वाली वो बाजी जहां रातों रात अमीर बनने का छलावा है, जहां बोली लगाते ही जेबें भर जाने का भ्रम है, किस्मत आजमाने की वो लत जो इंसान को सिर्फ कंगाल ही नहीं अपराध का शिकार भी बना देती है। उम्र की हदों से दूर यह गोरख धंधा किसी को भी अपनी जद में ले सकता है, जिस तरह से अविनाश को सट्टे ने अपने काबू में कर लिया था और एक बार यह खून उसके मुंह लग गया तो फिर उसकी भूख बढ़ती ही गई, इस हद तक कि एक सीधा साधा लड़का जुर्म की दलदल में धंसता चला गया। चल 50 निकाल। और ये लगी अब 100 की शर्त। और तुझे 4 बॉल में आउट करके दिखाऊंगा। 4 बॉल में। बेटा तेरे को 4 बॉल 4 सिक्स मारता हूँ मैं। चल आजा चल। दादा कितने पैसे बने? 250। 250? क्या बात कर रहे हो? 2 ताली। अरे 2500 तक पहुंचना है या 250 में खुश रहने का है? 2500 तक पहुंचने का है या 250 में खुश रहने का है? मतलब ये कि हजारों में खेलेगा तो हजारों ही जीतेगा ना। बड़ा खेल रहा हूँ ना, तो कल शाम राम जी चौक वाले चाइनीज की ठेली पे जाना। बाकी सब वहीं समझा देंगे। चल राघव। अरे कुछ नहीं होगा। दादा अगर वो हमारे 1000 रुपए लेके भाग गया तो? अरे कहाँ भागेंगे, देखने तुझे क्या होता है। और ये सोच कि अगर हम सच में जीत गए तो 1000 का कितना मिलेगा। लेकिन 1000 रुपए आएंगे कहाँ से? आ जाएंगे, हो जाएगा कुछ ना कुछ। चल। गुड मॉर्निंग डैडी। बाबा वो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन के लिए डोनेशन मांगा है तो थोड़े पैसे चाहिए थे। ठीक है बाबा, थैंक यू सो मच। बाय बाबा। दादा टीचर ने तो चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। अरे हम भी तो बच्चे हैं, ये हमारी एसोसिएशन के लिए, समझा? हमारी एसोसिएशन? हाँ, अभी तक तो सिर्फ 300 हुए, अभी और 700 जमा करने बाकी है। चल। ये ले बहू अंगूर, इनके दोस्त नासिक गए थे वो लेके आए थे, सोचा तेरे लिए भी ले आऊं। लेकिन हमको आपकी तबीयत की बहुत चिंता रहती है मम्मी। अब आप लोग यहीं पे आइए ना रहने, विद्या भी आपके घर में रहने की जरूरत नहीं है। बेटा जब अपने दूर रहते हैं ना उनमें प्यार बना रहता है। तेरा अपना तरीका है, अपनी फैमिली है, तू कहाँ एडजस्ट करता फिरेगा हमारे साथ। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? माँ बाप के साथ रहने को एडजस्ट करना कहते हैं क्या? मेरा मतलब वो नहीं था बहू। अब मुझे और तेरे ससुर जी को वहाँ रह के 45 साल हो गए हैं। वहाँ पर सब लोग हमें जानते हैं और हम सबको जानते हैं। अब इस उम्र में नई जगह और नए लोगों के बीच में
नहीं हो पाएगा बहू। लेकिन आपको पता है ना आजकल का टाइम कितना खराब है, कहीं भी कुछ भी होता रहता है। और इस उम्र में हम आप लोगों को ऐसे अकेले कैसे रहने दें? अरे अकेले किधर बेटा, वहाँ सब अपने तो हैं। और अगर हम यहाँ आ गए तो वहाँ जो 2 फ्लैट हमने भाड़े पे दे रखे हैं उनकी देखभाल कौन करेगा? वहाँ कौन रहता है, कैसे रहता है, ये सब देखना पड़ेगा ना। ठीक है बाबा, मैं तो खाली आपको बोल सकता हूँ, बाकी आप तो करेंगे वही जो आपकी मर्जी हो। विकी। हाँ बोल, क्या हुआ? अरे विकी कैसा है यार? अच्छा हो बस। अच्छा विकी, मेरी ना बायो की बुक गुम हो गई यार दूसरी बार, और बाबा को पता चला ना तो मुझे सॉलिड मार पड़ेगी। मेरे पास ना पैसे भी नहीं है, तो मुझे प्लीज थोड़े पैसे देगा क्या? देखिए यार, मैं 200 रुपए दे सकता हूँ। चलेगा, थैंक्स यार। लेकिन मुझे कल वापस चाहिए। हाँ अरे पक्का यार, थैंक्स थैंक्स यार। अरे रमेश बेटा, तुम लोग कुछ दिनों के लिए सब लोग बच्चों के साथ हमारे यहाँ आके रहो ना विद्या विहार में। आता हूँ आई, सैटरडे संडे। अरे रुको मैं खोलती हूँ। या बघा कोण आलंय बघा। दादी आ गए तुम लोग स्कूल से? हाँ बच्चों। नमस्ते दादी। बेटा नमस्ते दादाजी। बैठ। कैसा है बच्चा? दादी वो मुझे ना जरा एक बात करनी थी। वो एक्चुअली ना मुझे 500 रुपए चाहिए थे दादी, आप मुझे देंगे प्लीज? अरे पगले, इतनी सी बात के लिए इतना क्या सोच रहा था? रुक देती हूँ। थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच। माँ बाप और घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर अपने लाड प्यार में बच्चों की छोटी मोटी नादानियों को नजरअंदाज कर देते हैं, और कभी ध्यान गया भी तो खास तवज्जो नहीं देते। यही गलती सुजाता ने की। उसने बिना कुछ पूछे अविनाश के हाथ में 500 रुपए थमा दिए। कम से कम इतना तो पूछना चाहिए था कि आखिर उसे ये पैसे चाहिए क्यों। आजा आजा, मेरे को मालूम था तू जरूर आएगा। पैसे लाया? हाँ ला दे। पहले मुझे बताओ हम जीतेंगे कैसे? हाँ ये बात तो है। चल आज तेरे को बताता हूँ डबल कैसे होगा। आजा। अरे आजा। नमस्कार अन्ना। कैसे बेटा? हाँ बस ठीक हो। अच्छा आज का भाव क्या है? 1 का 3। 1 का 3 मतलब 1000 का 3000। नहीं नहीं, हार गए तो? अबे ऐसे डरेगा ना तो जीतेगा कैसे? डर मत, ला पैसे दे, लगा दे। नहीं, हमको नहीं लगाना है। चलो दादा। अरे यार तुम लोग भी ना, तुम्हारा तो टाइम खोटी कर रहे है, लेकिन मेरा भी कर रहे है। चल जाने दे यार, मेरे को नहीं करना। एक मिनट किरण भाई, बोल। ये लो 1000 रुपए, लगा दो। ये क्या कर रहे हो दादा आप? अगर हार गए ना तो सब पैसे चल जाएंगे। कुछ नहीं होगा। ये हुई ना बात, अब देखना। अन्ना ये 1000 लगा दो। आसान रास्ते से ज्यादा पैसा कमाने के लिए जहां लाखों करोड़ों का सट्टा लगता है, वहीं लोकल दुकानदारों और जानने वालों के बीच छोटे मोटे दांव भी लग जाते हैं। लेकिन रास्ता चाहे जो भी हो, इस सट्टा बाजार की मंजिल एक ही है, बर्बादी। ये एक बुरी लत है, और अक्सर ये लत अपराध की दुनिया की तरफ पहला कदम साबित होती है। ये ले तेरे 3000। 3000? बोला था ना आप उन्हीं जीतेंगे। थैंक यू भाई। लालच के जाल में फंसाने का यह पहला कदम होता है जो किरण ने उठाया था, अविनाश को यह विश्वास दिलाकर कि वो बिना किसी मेहनत के रुपए कमा सकता है। सटोरिया ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार ये सोच किसी के दिमाग में बैठ जाए तो फिर वो अपने आप उनके पास खिंचा चला आएगा, और यही अविनाश के साथ हुआ। ये लो गाइस, हेलमेट, ग्लव्स, पूरा किट नया है, और आज से हम लोग सीजन बॉल से खेलेंगे। लेकिन किट मैं लाया हूँ तो कैप्टन दिया अविनाश भाई। शाबाश, चलो ऐश करो। क्या है साला, तुम नए लोग का ना यही चला पड़ा है, आगे के बारे में कुछ सोचते ही नहीं।
तेरे को बोला था ना पैसे मत उड़ाना। तेरे को मालूम है आज के मैच का भाव क्या चल रहा है? 4 10-10 हजार और लगाता ना तो एक एक को 40-40 हजार मिलते। 2000 का क्या करूं? अचार डालूं इसका? लेकिन हमारे पास तो सिर्फ इतने ही बचे। आप दे दो ना हमें 10-10। लेकिन दादा जीतने बार लौटा देंगे। चल ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा किससे पाला पड़ा था। अन्ना नमस्कार। अरे कैसे बेटा? एकदम बढ़िया। कौन टॉस जीता? अरे अभी तक मैच शुरू नहीं हुआ। अन्ना इन दोनों का 10-10 लगाने का है आज के मैच पे, इंडिया पे। हमें उधारी नहीं देता। अरे अन्ना उधारी किधर, आज ही जीत के वापस कर डालेगा ना। और मैच हार गया तो? अरे क्या अन्ना, आप उनका कैलकुलेशन कभी फेल हुआ है क्या? लगा दो ना। ओके, तू बोलता है तो कर देता हूँ। लालच इस कदर बढ़ चुका था कि अविनाश और अद्वैत ने इतना संगीन जुर्म कर डाला और फिर इस वारदात को छिपाकर उन्होंने अपना गुनाह और भी संगीन बना दिया। उन्हें पैसे के आगे अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, सब धुंधला पड़ता जा रहा था। अबे तू टेंशन काहे को ले रहा है? अबे तो और क्या करूं यार? तुमने तो बोला था इंडिया जीत जाएगी, तुम्हारा कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होता, लेकिन इंडिया तो हार गई। अब मैं अन्ना को कहां से दूंगा 20,000? देख तू टेंशन मत ले, अपन ने ना अन्ना से बात कर रखी है, समझा क्या? कल जो मैच जीतेगा ना उसके पैसे उठा के अन्ना को दे देना। दादा पहले हम 20,000 रुपये हार चुके हैं और कल फिर लेके आएंगे और फिर हार जाएंगे। अबे एक दिन नसीब खराब निकलता है ना तो इसका मतलब ये नहीं कि तू रोज रोज हारेगा, समझा? अबे टाइम लगता है कि नहीं? बोल अविनाश, टाइम लगता है ना? अभी वो सब छोड़, कल के लिए ना पैसे जमा कर, बाकी अन्ना को है ना मैं समझ लूंगा। क्या बोलता है? ये लो। बस 3,500? इससे क्या होगा? इतना ही हो सका किरण भाई। अरे यार तेरे को मालूम है 4 का भाव चालू है, 3,500 से क्या होगा भाई? पूरा लगा देगा ना तो जीतेगा कितना? सिर्फ 14,000। 20,000 अन्ना को देने हैं, किधर से होगा भाई? कम से कम 5,000 चाहिए। मैं अभी आया। कहाँ जा रहे हो दादा? तू बैठ, मैं आता हूँ। ये लो 3,000। अब 6,500 हो गए। लगा दो आज के मैच में सब। ये हुई ना बात, अभी तू देख अपुन का कमाल। इसका 4 टाइम कैसे दिलाता हूं तेरे को। हार गए क्या किरण भाई? आप तो कह रहे थे आज जीत के अन्ना को पैसा लौटा देंगे, उल्टा और नुकसान हो गया। अब अन्ना तो छोड़ो, मेरे पास टेक्स्ट बूस्ट खरीदने का भी पैसा नहीं है। फंस गया मैं तो। अरे यार तू टेंशन बहुत लेते हैं। चल आजा, तेरी टेंशन दूर करता हूँ। आजा, आज तेरी सारी टेंशन दूर कर देता हूँ। सुन, अपन की पहचान का ना एक बहुत बड़ा बुकी है, अपन उससे बात करता है। इस बार बड़ा खेलेंगे, वो चाइनीज वाले जगह पे नहीं, बड़ी जगह पे। नहीं नहीं, हमें नहीं खेलना है दादा। ये ना हमेशा ऐसे ही बोलते हैं और हारते हैं हम लोग। तो किधर से लाएगा पैसे? बोल। देख आज है ना क्वार्टर फाइनल का बड़ा मैच है, सॉलिड लगा ले, सॉलिड जीत ले और एक ही बार में ना सारे उधार चुकता कर डाले, समझा? और ये छोटी मोटी हार से अगर तू रुक जाएगा ना तो तेरा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे?
पैसा पैसा कुछ तो करना पड़ेगा यार। पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास एक आइडिया। दादी वो आपसे जरा एक काम था। हाँ बोल बेटा, क्या बात है? दादी वो बाहर मेरा एक फ्रेंड है किरण। दादी बेचारा बहुत तकलीफ में है, उसका गांव में घर टूट गया दादी। हाँ दादी, और उसे ना गांव में पैसे भेजने हैं और उसके पास अभी पैसे भी नहीं है। आप प्लीज थोड़े पैसे देके उसकी हेल्प कर देंगे? कितने देने? यही कुछ 50,000। क्या 50,000? तू पागल हो गया क्या? दादी दे दो ना प्लीज, उसे बहुत जरूरत है। और आपके पास है भी तो सही इतने पैसे। हाँ है तो सही, पर वो हमारे दूसरे मकान के डिपॉजिट के पैसे हैं, वो मैं नहीं दे सकती। दादी प्लीज प्लीज उसकी हेल्प कर दीजिए, वो आपको वापस लौटा देगा। पहले तू मुझे ये बता कि इतनी बड़ी उम्र वाले लड़के को तू कैसे जानता है? दादी वो हमारे घर के पास ही उसकी दुकान है, आप प्लीज उसकी मदद कर दीजिए ना दादी। चुप कर, तू अभी बच्चा है, जरूर उसी ने तुझे अपनी बातों में फंसाया होगा। अभी देखती हूँ मैं। नहीं दादी, उसे कुछ मत बोलिए। क्यों ना बोलूं उसे? हैं? अरे उसका कोई घर वन नहीं टूटा है, वो सब झूठ बोल रहा है। तू उसकी संगत में रहेगा ना, तू भी बिगड़ जाएगा। अगर तूने अभी उसका साथ नहीं छोड़ा ना, तो मैं तेरे बाबा से तेरी शिकायत कर दूंगी। उसको तो मैं अभी देखती हूँ। नहीं दादी, दादी ऐसा नहीं है। एक तो यार तुम लोगों की मदद करो, ऊपर से ना इज्जत का कचरा करवाओ। भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। पैसे की जरूरत तेरे को है और इज्जत का कचरा अपुन का। जा भाई तू, तेरी दादी सही बोलती है, अपुन के साथ रहेगा ना तू भी बिगड़ जाएगा। और तू जाने और वो अन्ना जाने, अन्ना को जाके पैसे दे देना, समझा? ए राघव लेके जा इसको। अरे किरण भाई ऐसा मत बोलो, दादी तभी गुस्से में होगी, छोड़ो ना। आप बताओ करना क्या है, हम वही करेंगे। नहीं नहीं दादा। तो फिर ठीक है, अब पैसे तो उधर ही से आएगा जिधर से आने वाला था। मतलब ये कि जो तेरी दादी ने 50,000 रुपए कबर्ड में संभाल के रखे हैं ना, वो आज के मैच में सारे लगा देंगे और 4 टाइम्स पैसे अंदर। नहीं नहीं, अब कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मेरे दादी के घर पे कैसे चोरी कर सकता हूँ? अबे वो तेरी दादी है और अपने घर से पैसे लेने को ना चोरी नहीं बोलते, समझा? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है दादा, दादी ना बहुत गुस्सा हो जाएगी। अब ये सब मत करो। छोटे, जब तू डबल पैसा दादी को ले जाके देगा ना, तो तेरी दादी खुशी से नाच उठेगी। हाँ। डबल पैसा? वैसे बात तो ठीक है, अगर 50,000 का 2 लाख हो जाता है तो सबके हिस्से में 50,000 बराबर आएंगे। बराबर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम पैसे ले कैसे? दादा दादी तो हमेशा घर पे ही रहते हैं। अबे वो तू अपन के ऊपर छोड़, मैं जो बोलता ना वही करने का। चल चल छोटे। सर दर्द से फटा जा रहा। कितनी बार कहा दवाई ले लिया कर। ये दवा खाने से नींद आती है। तो सो जाना, रात हो गई है, आराम कर। मैं लेती हूँ ना। ले। रात को किसका फोन आ गया? हेलो, क्या अद्वैत का एक्सीडेंट हो गया? हेलो हेलो, क्या हुआ? कोई कह रहा था अद्वैत का एक्सीडेंट हो गया। रमेश का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब क्या होगा? क्या करेंगे? मुझे जानो। देखा ना भाई, कर दिया ना काम। शाबाश। हाँ निकल गए दादा दादी। अच्छा तूने तेरे भाई को बोला था कि नहीं तेरे बाप का फोन स्विच ऑफ करने के लिए? अरे बोल दिया था। चले चलो। अरे दरवाजा तो खुला है क्या? लगता है घर में बंद करना भूल गए थे। यस बॉस, लगता है आज रात को अपना नसीब सॉलिड है। दरवाजा बंद कर। चलो आ जाओ। ये कपाट है? हाँ यही है। तेरी दादी इसकी चाबी किधर रखती? पता नहीं, यही कहीं होनी चाहिए। मिल गई।
कौन है अंदर? अब क्या करेंगे किरण भाई, हम तो फंस जाएंगे, मर जाऊंगा मैं। चुप रहे, बम मत मार। तू इधर चुप जा। अंदर कौन है? ये क्या किया तुमने दादी के साथ? अरे खाली बेहोश खेल है। तेरे को पैसा चाहिए कि नहीं? चल जल्दी दरवाजा खोल। अरे बाबा, अद्वैत कैसा है? कहाँ है? अद्वैत को क्या हुआ? अद्वैत तो एकदम ठीक है। मुझे किसी ने फोन किया था। हाँ, मुझे किसी ने फोन किया था, अद्वैत का एक्सीडेंट हो गया है। तुझे फोन किया था, तेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मेरा फोन स्विच ऑफ आ रहा था? एक मिनट। अरे हाँ, मेरा फोन तो बंद है। अपन की तो लाइफ बन गई। अविनाश, पता नहीं किसने भद्दा मजाक किया है। मैं तेरी आई को फोन करता हूँ। राघव, तेरी आई तो फोन नहीं उठा रही। अरे आप मुझे दीजिए, मैं लगाता हूँ। हम लोग तो निकल जाएंगे, तू सोच ले। बचेगा तू, बोल जल्दी। बोल। पता नहीं आई फोन ही नहीं उठा रही है, क्या बात हुई? जल्दी चल के देखते हैं। दरवाजा तो खुला है। सुजाता, हाँ? घर की क्या था? सुजाता, 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 भाई, सुजाता, भाई क्या हुआ? राकेश जी, जब ये हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? मैं तो अपने बेटे के घर गया हुआ था। मुझे क्या पता था पीछे से। घर से कुछ गायब हुआ था? जी इंस्पेक्टर साहब, 2 लाख कैश और आई के जेवरात। ये सब आप तो सिर्फ पैसे लेने आए थे, लेकिन दादी को क्यों मार दिया? मुझे पता है अद्वैत, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। दादी ने हमें देख लिया था, लेकिन मैं सच में कह रहा हूँ, आई शपथ, मैंने कुछ नहीं किया। जो भी किया वो उस किरण और राघव ने किया। लेकिन दादी के जाने का दुख मुझे भी है अद्वैत, पर अब जो हुआ भूल जा और किसी को कुछ मत बताना, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। ये कहकर कि उसने खुद कुछ नहीं किया था, अविनाश अपने अपराध बोध को कम कर सकता था, लेकिन अपने जुर्म को छिपा नहीं सकता था। 1 का 3 और 3 का 5 करने की फिराक में, सट्टेबाजी से कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लालच में अविनाश आज अपराधी बन गया था और इस दलदल में ऐसा धंसता जा रहा था कि वो प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते, भावनाएं सब कुछ भुला बैठा था। अपनी दादी की मौत पर रोने के बजाय उसके दिल में खुद को बचाने का डर ज्यादा था और निगाहें टिकी थी सट्टेबाजी से आने वाले फायदे पर। ये ले तेरे हिस्से का 1 लाख और ये तेरे गहने। तो 1 लाख क्यों? तो क्या मैच में तो 2 लाख लगाए थे ना, और जीते भी, तो उस हिसाब से सबके हिस्से में 2.5 लगाने चाहिए। अबे जितना मिल रहा है ना, उतने में खुश है, समझा?
मेरे साथ धोखा किया ना तो मैं पुलिस को जाके बता दूंगा कि मेरे दादी का खून तूने किया है। अगर तूने मुंह खोला ना तो तू भी जेल जाएगा अपनी दादी के मर्डर के लिए। इसलिए बोल रहे हूँ, 1 लाख उठा, जा ऐश कर। चल, क्या देख रहा है? चल चल चल, उठा बैग, निकल, चल। लेकिन भाई आपने गहने क्यों दिए? अबे वो सिर्फ 1.5 लाख के गहने थे, समझा? जो भी उसे बेचने जाता ना वो खुद ही फंस जाता। तू फंसना चाहता है क्या? नहीं ना, तो टेंशन मत ले, चल ऐश करते हैं। सर, इस एरिया के जितने भी लोगों के पुलिस रिकॉर्ड्स हैं सबको राउंड अप किया, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। शायद कोई नया बंदा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से खून के पहले किसी भारी चीज से मारकर बेहोश किया गया था। उसके बाद घर वाले वहां पहुंचे तो दरवाजा खुला था, यानी कि शायद कोई ऐसा आदमी है जो इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हो। इसी वजह से वो बड़ी आसानी से घर के अंदर भी घुस सका। सर, खून रात को 10:30 बजे हुआ था। उस टाइम कौन आ सकता है घर में? हाँ जाकिर भाई, क्या रेट चालू है? अच्छा 4 का। तो एक काम करो, मेरे वाले में से 40 लगा दो और 20 खा लो। क्या इतने बचे नहीं है? ठीक है, तो 20 लगा दो। अरे बाबा, ये बैग लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको अकेले नहीं रहने दे सकता। नहीं बेटा, तेरी आई की बहुत यादें जुड़ी हैं वहां। बाबा, आप अभी भी अपनी जिद लेकर बैठे हुए हैं। जो हुआ वो क्या कम हुआ? काहे की यादें, काहे के अपने लोग। अगर अपने लोग होते ना तो आज मेरी आई जिंदा होती। बाबा, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने एक एजेंट से बात की है। विद्या विहार के 3 फ्लैटों को मिलाकर अच्छे दाम मिल रहे हैं। हम उन्हें बेचकर एक नया फ्लैट लेंगे। साथ में रहेंगे तो कम से कम एक दूसरे का दुख दर्द तो बांट सकेंगे ना बाबा। और वैसे भी मैं इस हालत में आपको अकेले नहीं रहने दे सकता। तू चिंता मत कर बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। एक अनजान आदमी के डर से मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता। सुजाता नाराज हो जाएगी। जब तक उस आदमी को सजा नहीं मिलेगी, सुजाता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं उस आदमी को सजा दिलवा कर रहूंगा। आइए इंस्पेक्टर साहब। अरे राकेश जी, अच्छा हुआ कि आप घर पे ही मिले। दरअसल हम ये जानना चाहते हैं कि उस रात को हुआ क्या था। उस रात मुझे एक फोन आया था कि मेरे छोटे पोते अद्वैत का एक्सीडेंट हो गया। तो मैं एकदम अपने बेटे के घर के लिए निकला। सुजाता बीमार थी, इसलिए उसे यहीं छोड़ गया। करीब 10 बजे वहां पहुंचा तो देखा अद्वैत बिल्कुल ठीक है। पता नहीं किसने घटिया मजाक किया था। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सोचा कि सुजाता को फोन पर बता दूं कि अद्वैत बिल्कुल ठीक है। घर का फोन कोई उठा ही नहीं रहा था। और जब हम सब यहाँ पहुंचे तो राकेश जी, जिस नंबर से आपको फोन आया था वो नंबर आपके पास है? 1 मिनट, इसी नंबर से फोन आया था। हवलदार, ये नंबर नोट करो। लगता है किसी पीसीओ का है। पूरे घर को ऊपर नीचे करके रखा था, लेकिन चोरी सिर्फ इस अलमारी से हुई है, वो भी चाबी से खोलकर। आप कहना क्या चाहते हैं? ये कि जिसने भी किया है बहुत वक्त से आप पर नजर रख रहा था, या तो फिर वो कोई नजदीक का इंसान है जिस पर आप शक ना कर सके। आपको किसी पर शक है? यहाँ तो मैं बरसों से सबको जानता हूँ, मुझे किसी पर कोई शक नहीं। ठीक है, हम चलते हैं, चलिए। अरे सुन यार, वो जो पैसे दिए थे वो जरा देना ना मुझे। दादा, वो मेरे पैसे वापस दे दूंगा यार। आपने तो अपने सारे पैसे खर्च दिए, अब मेरे पैसे क्यों ले रहे हो?
अच्छा एक काम करो, वो जो गहने हैं ना उन्हें बेच दो आप। अरे नहीं नहीं, पागल है क्या? जब पैसे है तो गहने क्यों बेचूं? और अपने बीच तेरा मेरा कब से होने लगा यार? देख इस टाइम दे दे, आखिरी बार तुझे का 10 करके दूंगा, प्रॉमिस। सोचता क्या है? चल जल्दी से निकाल पैसे। चल। उस नंबर का कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? किस पीसी से आया था? फिलहाल कुछ नहीं, और वो सिक्के वाला पीसीओ था, दुकान के बाहर लगा हुआ था, इसलिए दुकानदार को भी पता नहीं है कि किसने फोन किया था। इसका मतलब उसका कभी पता नहीं चलेगा? राकेश जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं यहाँ आकर? जैसे ही वो लोग चुराए हुए गहने को बेचने की कोशिश करेंगे, हम उन्हें पकड़ लेंगे, हम उन तक जरूर पहुंचेंगे, और कुछ पता चलते ही हम आपको फोन कर देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। 10 मई की रात को आपने किसी को राकेश जी के घर पर आते जाते देखा है? जी नहीं साहब, हम लोग तो रात को बहुत जल्दी सो जाते हैं। किसी पे कोई शक? शक किस पे करेंगे साहब? यहाँ सालों से लोग एक दूसरे को जानते हैं, और यहाँ आसपास कोई भाड़े पे भी नहीं रहता। हाँ, दूसरी गली में राकेश जी के 2 और घर हैं जो अक्सर भाड़े पे उठाते हैं, और वहाँ हर साल कोई ना कोई नया आदमी आता रहता है। राकेश जी के दोनों घरों के किराएदार कौन है, कहाँ है? सर वो लोग फिल्म लाइन में काम करते हैं, शायद काम पे गए होंगे। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के आपने घर भाड़े पे कैसे दिया? सर ये इस सोसाइटी में ज़्यादा मचमच नहीं होती है सर। फिर भी सर मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं फ़ौरन अभी पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेता हूँ। लेकिन सर मेरे को लगता नहीं कि ज़्यादा दिन ये लोग यहाँ रहेंगे। क्यों? सर अभी 2 दिन पहले राकेश जी का बेटा आया था, अपने तीनों फ्लैट बेचने की बातें कर रहा था मुझसे। अच्छा जी सर। एक बात पूछो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ और बेटा तीनों फ्लैट बेचने के चक्कर में। सब समझ में आएगा। तुम दोनों रमेश पे नजर रखो। हो सर। सर रमेश पे नजर रखी हुई हमने, आसपास के लोगों से भी बातचीत की, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। लेकिन लोग उनके बेटों के फालतू खर्चों के बारे में बता रहे थे। फालतू खर्चे? जी सर, अचानक उन दोनों भाई ने बड़े बड़े खर्चे शुरू कर दिए थे सर। बच्चों के पास पैसे माँ बाप से आते हैं, और चुराए हुए वो 2 लाख रुपए शायद उन लोगों ने यहीं वहीं कहीं लगा दिए होंगे या उड़ा दिए होंगे। उन गहनों के बारे में कुछ पता चला? गहनों की बिकने की भी कोई खबर नहीं है सर। गहने अगर नहीं बिके, शायद हो सकता है उसी घर में हो। तुम ऐसा करो, रमेश के घर का सर्च वारंट इशू करो। सर हमें आपकी घर की तलाशी लेनी है। हमारे पास वारंट है। अरे किस बात की तलाशी? हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए लौकर से हाथ में दिखाए बगा। तलाशी किस बात की? हमने क्या किया है? कौन? अरे बताइए ना इंस्पेक्टर साहब, हमने क्या किया है? कुछ किया नहीं तो क्यों डर रहे हो? ये मिलाए, इसमें काफी सारे गहने हैं। अब पता चला ना हम क्या कर रहे थे यहाँ? चले जाओ, चले चले चलिए। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए। चलो। ये गहने हमें आपके बेटे के घर से मिले हैं। ये गहने आपकी पत्नी सुजाता की है ना? अगर आपके बेटे ने कुछ नहीं किया तो ये गहने उनके पास कहाँ से आए? इंस्पेक्टर साहब, हमें सच में नहीं पता ये गहने हमारे घर में कैसे आए। मेरे पति निर्दोष है सर। बाबा देखिए नहीं सब क्या बोल रहे हैं। आप कुछ बोलिए ना बाबा, बोलिए ना। मेरे बाबा को ना पुलिस पकड़ के लेके गई है। तुम लोग बता रहे हो पुलिस को कि मैं बता दूं? देख तू टेंशन मत ले, आ जाएगा। तेरे बाप को ना कुछ नहीं होने वाला, समझा? सबूत मिलेगा ही नहीं तो पुलिस क्या उखाड़ लेगी तेरे बाप का? और तुम दोनों है ना चुप रहने का, तेरा बाप छूट जाएगा। टेंशन मत ले, समझा क्या? समझा? बोलना हाँ। हाँ चल राघव, समझ के रख, चुप रहने का।
सर रमेश के हमने सारे फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवा लिए हैं, रिकॉर्ड्स बिल्कुल क्लियर हैं, कोई भी ऐसे वैसे आदमी को फ़ोन नहीं गया है। लेकिन सर रमेश के बेटे अविनाश के फ़ोन रिकॉर्ड्स गड़बड़ है। पिछले 1 महीने से लगातार वो अलग अलग लोगों को फ़ोन करता है। ये नंबर किन किन लोगों के पता लगा है? जी सर, ये नंबर्स उन बुकीज के हैं जो क्रिकेट में सट्टा लगाते हैं। राकेश जी, आप ठीक ही कह रहे थे, आपके बेटे ने कुछ नहीं। हमें आपके पोते अविनाश से बात करनी है। अविनाश से? अविनाश से क्या बात करनी है आपको? जो भी बात करेंगे आपके सामने ही करेंगे। जाइए, इसे बुलाइए। दस मई की रात को तुम कहाँ थे? मेरे दोस्त के घर पे था। दोस्त का कोई नाम तो होगा? मुकेश। मुकेश, जरा उसका नंबर तो दे दो। नंबर चेंज हो गया उसका, नया नंबर नहीं है मेरे पास। जाकिर, मकरंद, पिंटिया, इनका नंबर तो होगा ना तेरे पास? कौन है ये सब? मैं नहीं जानता इनमें से किसी को। तो फिर तुम इन लोगों को लगातार क्यों फोन कर रहे थे? ठीक है, ले जाओ इसे। तुम रुको, यहाँ आओ, डरो मत, बैठो। डरो मत, बताओ क्या होता उस दिन बाद। और ये जाकिर, मकरंद, पिंटिया, ये लोग है कौन? ये लोग मुझे कुछ नहीं होगा तुझे, डरो मत। बोलो बेटा, बोलो। ये लोग मुझे भी मार देंगे, जिस तरह से इन्होंने दादी को मार दिया था। गुनाह और लालच के चक्रव्यूह में फंसकर अविनाश तो जैसे पत्थर का एहसासों के मायने तो वो कब का भूल चुका था, लेकिन हर मोड़ पर उसका साथ देने के बावजूद अद्वैत अब तक अविनाश नहीं बना था। वो तो पहले से ही काफी डरा हुआ था और अब इस हालत में पहुंचकर उससे चुप नहीं रहा गया और उसने वो सब कुछ बयान कर दिया जो गुनहगारों के गिरबान तक पहुंचने के लिए काफी था। ले जाओ अंदर को। पैसे के पीछे तू इतना लालची हो गया कि तुझे सही और गलत कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बोल, मुझे तो शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। तूने तो एक बार भी नहीं सोचा कि वो तेरी दादी थी। तुझसे ये पूछने की हिम्मत नहीं हो रही कि तूने ऐसा क्यों किया? क्या मिला तुझे उन पैसों से? हवलदार, कैसे देख पाता अविनाश सही और गलत के बीच का फर्क? 1 का 5 करने के लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। लालच की ऐसी पट्टी कि उसे अच्छे बुरे की समझ ही नहीं। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो अपराध की हर सीमा पार कर चुका था। अपनी दादी सुजाता की हत्या में अविनाश और अद्वैत को बराबर का दोषी मानते हुए अदालत ने उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया और किरण और राघव को सुजाता की हत्या के जुर्म में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुंबई शहर में जहां मेहनत और लगन से काम करने वालों के लिए सफलता के कई मौके हैं, वहीं धोखेबाजी और जालसाजी की दलदल भी है। जहां ऊंचाइयों को छूने के अनेक अवसर हैं, वहीं हर कदम पर एक गहरी खाई भी है, जिसमें एक बार गिरे तो फिर निकलना नामुमकिन सा हो जाता है। अपने बच्चों को इन गहरी खाइयों में गिरने से रोकना माँ बाप का फर्ज है, क्योंकि बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं जो किसी भी आकार में ढल जाते हैं। ये बड़ों का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें, उन्हें सही और गलत का अंतर समझाएं और सावधानी बरतें कि कहीं उनके मासूम अनजान कदम किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहे। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अब मैं सुशांत सिंह आपसे इजाजत लेता हूं। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स। तो सावधान।